नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे विथ 3 असाइनमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं असाइनमेंट 3 ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? In the context of aggregated demand in resource provisioning in the cloud, how does adding n independent demands affect the coefficient of variation CV in short form? Okay, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज द CV, डिक्रीज द CV, डज नॉट चेंज द CV, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन। ये आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज द CV। ओके जी, सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन बी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्म बायसनेस टुवर्ड्स वेंडर्स इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SLA मॉनिटरिंग? ऑप्शन क्या है? vendor driven selection of monitoring parameters, customer driven selection of monitoring parameters, balanced approach in monitoring parameters, lack of active monitoring on the customer side। आंसर होगा दिस वन, vendor driven selection of monitoring parameters। ठीक है जी, सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन ए को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in the OpenStack storage concept, dash storage persists until the VM is terminated and is managed by dash। fill in the blanks। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? नोवा सिंडर, इफेमेरल सिंडर, सिंडर इफेमेरल, इफेमेरल नोवा। आंसर होगा इफेमेरल नोवा। ठीक है जी, मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन डी को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंडीशन मेक्स पीरियोडिक प्रोविजनिंग एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लीनियर डिमांड? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नॉन लीनियर डिमांड, इंस्टेंटेनियस डिमांड एंड फ्लैट डिमांड। यहाँ पे प्रोबेबली आंसर होगा फ्लैट डिमांड। ठीक है जी, सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what are the key factors to consider in a hybrid model for utility pricing? ऑप्शन क्या है? ए, reliability and accessibility, B, network cost and usage cost, C, peak to average demand ratio, ऑप्शन डी, interoperability overhead। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, पीक टू एवरेज डिमांड रेशियो। दिस इज द की फैक्टर। ओके, एंड दिस इज द अदर फैक्टर टू कंसीडर: reliability and accessibility, network cost and usage cost, interoperability overhead। this is the other cost to consider। okay, so मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन सी को। नाउ चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन ए पैरेलल डेटाबेस फॉर द एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ SQL क्वेरीज? ऑप्शन क्या है? शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, शेयर्ड कैश आर्किटेक्चर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर।
ठीक है जी। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन सी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम यूटिलिटी प्राइसिंग? ऑप्शन ए, environments with fixed demand levels, environments with limited resource scalability, environments with variable demand levels, environments with prepaid resource allocation। यहाँ पे आंसर होगा environments with variable demand levels। ओके जी, ऑप्शन सी। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन सी को। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रॉन इन द प्रोविजनिंग फ्लो इन ओपनस्टैक? ओके, ऑप्शन ए, fetches information about the whole cluster from the database, publishes a message to the compute queue to trigger VM provisioning. Option C, configure IP gateway DNS name and L2 connectivity. Option D, contacts sender to get volume data। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, configures IP gateway DNS name and L2 connectivity। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन सी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द मास्टर नोड इन द गूगल फाइल सिस्टम मेंटेन कम्युनिकेशन विथ चंक सर्वर्स? ऑप्शन क्या है? कमांड मैसेजेस, ऑप्शन बी अपडेट मैसेजेस, सी क्वेरी मैसेजेस, ऑप्शन डी हार्टबीट मैसेजेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हार्टबीट मैसेजेस। ठीक है जी, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट डज द अवेलेबिलिटी मैट्रिक रिप्रेजेंट इन द मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ SLAs? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, द स्पीड एट विच ए सर्विस रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी the percentage of uptime for a service, option C how often the service is available, option D the ability for a resource to grow infinitely। करेक्ट आंसर होगा the percentage of uptime for a service, ऑप्शन बी। ठीक है जी, सो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन बी को। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का असाइनमेंट 3 ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग समाप्त होता है। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक ही होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे विथ असाइनमेंट नंबर 4।